नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुख के कारण की। दुख का कारण क्या है? हम दुखी क्यों रहते हैं? हम हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? आखिर हम ऐसा क्या करते हैं कि लोग हमें हमेशा दुखी करके रख देते हैं? यहाँ आप देखेंगे हर कोई दुखी है। पिता दुखी है, माता दुखी है, भाई दुखी है, बहन दुखी है, पड़ोसी भी दुखी है। लेकिन दुख किसको है और किससे है? आप इस दुनिया में जिधर भी देखेंगे अक्सर आपको लोग दुखी ही दिखाई देंगे। आखिर इन सारे दुखों का कारण क्या है? लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, आपको कोई दुख कैसे दे सकता है? आपको कोई तकलीफ कैसे दे सकता है? सच तो यह है कि बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी इच्छा के कोई आपको दुख दे ही नहीं सकता, कोई आपको तकलीफ दे ही नहीं सकता। आप ही वह इंसान हैं जिसने उनको यह लाइसेंस दे रखा है कि वह आपको दुखी कर दें, वह आपको परेशान कर दें। हाँ, यह सच है कि वह आप खुद ही हैं अपने दुखों के कारण। लेकिन यह बड़ी विरोधाभास बात है कि आप खुद अपने दुखों का कारण कैसे हो सकते हैं। लेकिन दोस्त, बात सही यही है। दुखी होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि दूसरों से उम्मीद करना। जी हाँ दोस्तों, हम दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं, दूसरों से ही सब कुछ आशा लगा लेते हैं। लेकिन जब वह उम्मीद टूटती है, वह आशा टूटती है, तभी हमें दुख होता है, तभी हमें तकलीफ होता है। थोड़ा सा विचार तो करिए, थोड़ा सा सोचिए तो सही, क्या यह बात सही है? यह बात सही ही है। जब आप किसी की मदद यह सोचकर करते हैं कि बाद में वह भी आपकी मदद करेगा, जब आप अपने पुत्र का, अपने पुत्रियों का भरण पोषण यह सोचकर करते हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब यह हमारी देखभाल करेंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन यह आशा टूटती है, तब जाके तकलीफ होता है। हम दूसरे लोगों की मदद धन से करते हैं या किसी भी प्रकार से करते हैं, यह सोचकर कि हमारा बुरा वक्त आएगा तो वह भी हमें धन देंगे, वह भी हमें मदद कर देंगे। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो हम दुखी हो जाते हैं, हम तकलीफ में आ जाते हैं। हम अपने बच्चों से उम्मीद लगा के रखते हैं कि वह हमारी हर बात मानेंगे, हमारे बातों के अनुसार चलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें तकलीफ हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने जीवन साथी से बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि हमारे लिए वह यह करेगा, और जब वह ऐसा नहीं करता तो हमें तकलीफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उम्मीदें हैं, टूटेंगी ही और तकलीफ भी होगी और दुख भी होगा। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण भी ना करें, या फिर अपने जीवन साथी से कोई उम्मीद भी ना रखें, या हम दोस्तों की मदद भी ना करें? दोस्तों, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी की मदद ना करें, लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि आप दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दें। आप जो भी कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी कर रहे हैं, अपने मन में यह भावना रखें कि यह तो आपका कर्तव्य है। आप कुछ नहीं, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जब आपको उम्मीद ही नहीं रहेगी किसी से तो तकलीफ भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा, ना ही दुख होगा। जब हम अपना स्वार्थ ढूंढने लगते हैं, जब हम अपने को स्वार्थी समझने लगते हैं, तो तकलीफ तो वहीं शुरू हो जाती है। हम दूसरों को स्वार्थी कहने लगते हैं, हम दूसरों पे उंगली उठा लेते हैं। लेकिन दोस्त, खुद पे उंगली उठाइए, स्वार्थी मत बनिए। स्वार्थी और जिम्मेदारी दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जब आप बिना किसी इच्छा के, बिना किसी परिणाम के
अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। जो भी आपका कर्तव्य है अपने जीवन साथी के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, यह सोचकर कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह तो हमारा फर्ज बनता है। तो धीरे धीरे देखना दोस्तों, आपको कभी किसी से शिकायत नहीं होगी, कभी तकलीफ नहीं होगी। आपको उम्मीद रखना ही है तो ऊपर वाले से रखो, उस परमात्मा से रखो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपना फर्ज समझ के पूरा कर रहे हैं। आगे उन लोगों की मर्जी है, वो जैसा करें करने दो, जैसा व्यवहार उनका है रहने दो। अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दो कि हे ईश्वर, हमने तो अपना सब कुछ अपना कर्तव्य समझकर पूरा किया, बाकी सब आपके हाथ में, आप जानो। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपके दुख तकलीफ सब गायब हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि उम्मीद ही सारे दुखों का कारण है। आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दें, आप सुखी हो जाएंगे। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।